अरे बप्पा रे, हे शिव, हे भगवान, यह तो सर्वे की जो कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, ये तो महाविस्फोटक है। इतना विस्फोटक है कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट को देखने, पढ़ने और चित्रों, वीडियोग्राफी, वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है भैया कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। मंदिर के ऊपर सिर्फ मस्जिद का ढांचा रख दिया गया। ये है वहाँ की स्थिति। अंदर जो कुछ भी है सब सनातन धर्म ही है। अंदर जो कुछ भी है वह सब सनातन धर्म का प्रतीक ही है। अंदर मलबे पर बैठ करके मुल्ला मौलवी नमाज अदा करते थे, मलबे पर बैठ के। वजू में शिवलिंग की बात तो छोड़ दीजिए, हम अंदर की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा चिन्ह सनातन धर्म का नहीं हो सकता जो आप सोच सकते हैं। उस सारा का सारा चिन्ह मस्जिद की दीवारों पर, वहाँ रखे पत्थरों पर, वहाँ के ताकों पर, वहाँ के दीवालों पर, वहाँ के फर्श पर, वहाँ के जमीन पर बिखरा पड़ा है। हम आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने आपको दिया था, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। उसमें एक बहुत पुराने व्यक्ति ने 1960-65 के आसपास या 70 के आसपास एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। वो बात ये की थी कि मस्जिद के अंदर विश्वेश्वर मंदिर का और काशी के इतिहास का अतीत बिखरा पड़ा है। आज सर्वे की रिपोर्ट देख करके यह तो सिद्ध ही हो गया। अभी मैं अल्टेकर की हिस्ट्री ऑफ बनारस की किताब पढ़ रहा था। प्रिंसेप की किताब का एक पार्ट देख रहा था। उसमें एक नक्शा दिया हुआ है विश्वेश्वर मंदिर का। कहाँ खंबे होंगे, कहाँ शिवलिंग होगा, कहाँ क्या क्या चीज है। हूबहू अल्टेकर जी के और प्रिंसेप के उस नक्शे का हूबहू तत्व विश्वेश्वर मंदिर का वहाँ उपस्थित था। जैसे लग रहा था कि वो नक्शा अल्टेकर और प्रिंसेप ने वहाँ देख के बनाया था। ये तो जिस दिन रिपोर्ट की कॉपी लोगों को मिलेगी, 23 तारीख को जब कॉपी मिल जाएगी, तब तो बाप रे बाप, कौन कैसे क्या कहेगा। जो लोग उसको मस्जिद मांग रहे हैं उनका क्या जवाब होगा। जो लोग शिवलिंग को, विश्वेश्वर लिंग को फव्वारा मान रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे। इतने वर्षों से, 300 सालों से वहाँ नमाज अदा की जा रही है। कहा जाता है कि जो मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनती है, बिना खरीदी हुई जमीन पर जहाँ नमाज होता है, वह इबादत और नमाज अल्लाह या खुदा स्वीकार नहीं करता। 300 सालों से नमाज हो रही है, लोग नमाज कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारा नमाज जो है खुदा और अल्लाह उसको स्वीकार नहीं कर रहे, फिर भी कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? एक भी रिपोर्ट से साबित होता है, एक भी छोटा तत्व मस्जिद की इस्लामिक परंपराओं का वहां नहीं मिला। मतलब ऐसा है कि कोर्ट अगर खाली रिपोर्ट खोल के देख लेगी तो उसको किसी बहस की जरूरत ही नहीं है, किसी सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। शीशे की तरह साफ वहां साक्ष्य दिखाई पड़े, ऐसा रिपोर्ट है।
अद्भुत है, ये तो अद्भुत कर दिया लोगों। अब जो भी हो, कोर्ट आखिर में इन साक्ष्यों को कैसे ठुकरा देगा? जब सर्वेक्षण करा लिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, जो तत्व वहां पाए गए हैं, उन तत्वों को देख करके क्या सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके कह देगा कि खारिज हो गया? क्या हाई कोर्ट इसको खारिज कर देगा? इन तत्वों को देख करके तो झूठ नहीं है। वहां मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे, उनकी देखरेख में, उनकी आंखों के सामने सारे साक्ष्य खोजे गए। बाप रे, मन एकदम विचलित हो गया कि कैसे औरंगजेब ने इसको तोड़ा, कैसे औरंगजेब ने उस पर मस्जिद का गुंबज बनाया, और इतने वर्षों के बाद भी उस सारे साक्ष्य जो है ज्यों की त्यों पड़े रहे। अब तो नया कंसेप्ट बता रहे हैं लोग कि 300 साल पहले सनातन धर्म और इस्लाम एक ही थे। ये तो नया तत्व सुन, मतलब सनातन धर्म और इस्लाम में आपसी गठबंधन था, गठजोड़ था। सनातन धर्म वाले इस्लाम धर्म के प्रतीकों का प्रयोग करते थे और इस्लाम वाले सनातन धर्म के प्रतीकों का प्रयोग करते थे। इस्लाम वाले लोग भी शिव की पूजा करते थे और सनातन धर्म वाले भी नमाज करते थे। ये तत्व मुस्लिम डिबेट में लोग बता रहे हैं। ये भी इतिहास का नया पन्ना है। इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रतीक है ज्ञानवापी परिसर या आलमगीर मस्जिद, ये बता रहे इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रतीक है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रतीक अगर ज्ञानवापी है तो इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रतीक मथुरा में भी होगा। अगर मथुरा खुदेगा या मथुरा का सर्वेक्षण होगा तब क्या होगा? एक एक चीज सर्वेक्षण में निकल के ऐतिहासिक आ जा रही है। ये तो इंडो इस्लामिक अगर आप चला देंगे इस देश में तो इस्लाम धर्म का क्या मतलब होगा? सनातन धर्म इस्लाम धर्म को अपने में समेट लेगा। ये तो बात सही है कि जो भारत के मुसलमान वो कन्वर्टेड हैं, वो बाहर से नहीं आए, लेकिन औरंगजेब तो बाहर से आया था, बाबर तो बाहर से आया था, भारत का तो था नहीं। तो ये तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। ये रिपोर्ट विस्फोटक है, महाविस्फोटक है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ।